भ्रष्टाचार के खिलाफ चले राष्ट्रव्यापी अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी आप को नवंबर 2022 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2022 में ही पंजाब में बड़े बड़े सत्ता के धुरंधरों की जमानत जब्त कर आम आदमी पार्टी जोश से लबरेज है। दिल्ली पंजाब में सरकार बनाने वाली पार्टी का फोकस अब बाकी राज्यों पर भी है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इसका जवाब दिया है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने यूपी पंजाब चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी की है। तो लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी? क्या पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी अब भी बरकरार है? क्या केंद्र में बीजेपी को मात देना आसान है? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आगे अब सारे मुद्दे फीके पड़ चुके हैं? पीके ने इन सारे सवालों का जवाब दिया है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी को कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। प्रशांत किशोर 20 साल लंबे कालखंड का गणित समझाते हुए बताते हैं कि इसका एक अर्थमेटिक है। 2019 आम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 27 लाख वोट मिले, जबकि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी दल को 20 करोड़ या उससे ज्यादा वोट चाहिए। ये कुछ सालों में हासिल नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक दो राज्यों में चुनाव जीतकर एक शक्ति के तौर पर उभरना एक बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतना दूसरी बात। देश के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही ऐसे दो दल रहे हैं जो नेशनल बन सके हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अन्य दल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा करने के लिए 15 से 20 साल तक लगातार प्रयास करना होगा। बीजेपी को ऐसा करने में 50 साल का समय लगा। बीजेपी ने 1978 से सफर शुरू किया था, जिसके बाद आज वो यहाँ तक पहुंच पाई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर कोई ऐसा समझ रहा है कि महंगाई या बेरोजगारी इस देश में कोई मुद्दा नहीं है तो वो गलत है। 38% वोट पाने वाली पार्टी के साथ पूरा देश नहीं है, क्योंकि 62% लोग महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं, मगर उस 62% का वोट बट रहा है। प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है, इस पर प्रशांत ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन आप लोकप्रिय होने के बाद भी चुनावों में हार सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ध्रुवीकरण की भी एक सीमा होती है। एक सीमा से ज्यादा आप किसी भी समुदाय का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। अगर ध्रुवीकरण इतना ही बड़ा फैक्टर होता तो बीजेपी को केवल 40% वोट ही नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।